Hello everyone, welcome back to Traders Territory. This is the fifth lecture of the SMC series, and in this video, we are going to talk about imbalances. So without wasting any time, let's get started. Before starting this video, मैं कुछ कन्वे करना चाहता हूँ आप लोगों से। हम लोग का इंस्टाग्राम पेज है, बहुत सारी चीज़ें हैं जो मैंने उस पर डाली हुई हैं, बहुत ही छोटे टाइम में और अच्छे से समझ सकते हो। हमारा मेन मोटिव क्या है? जो चीज़ कम टाइम मांगती है हम उसको कम टाइम देंगे, जो चीज़ ज़्यादा टाइम मांगती है हम उसको ज़्यादा टाइम देंगे। ये होता है इफेक्टिव लर्निंग। एज अ रिकमेंडेशन आप उस पर प्लीज़ विजिट करो एक बार। अगर आपको सही लगे तभी फॉलो करना, नहीं तो मत करना, ऐसा कोई फोर्स नहीं है। तो स्टार्ट करते हैं अपना टॉपिक। इम्बैलेंसेस क्या होता है? इम्बैलेंसेस सबसे पहली बात, फर्स्ट कैंडल और थर्ड कैंडल के बीच का गैप होता है। अब इस गैप को हम कैसे आइडेंटिफाई करते हैं और ये कैसे चार्ट फॉर्म में शो होता है वो हम आगे देखेंगे। अभी देखते हैं कि इम्बैलेंस फॉर्म क्यों होता है। इट फॉर्म बिकॉज ऑफ द इनएफिशिएंट प्राइस एक्शन विच मीन्स अनइक्वल बाइंग एंड सेलिंग। तो इनएफिशिएंट प्राइस एक्शन जो है उसको हम इम्बैलेंस भी कहते हैं, फेयर वैल्यू गैप भी कहते हैं। इनएफिशिएंट प्राइस एक्शन का सिंपल सा मतलब ये है कि जब बाइंग और सेलिंग का इक्विलिब्रियम ना चल रहा हो, मतलब कि बाइंग और सेलिंग अनइक्वल तरीके से चल रही हो। सबको पता है फाइनेंशियल मार्केट में बाइंग और सेलिंग का इक्विलिब्रियम रहना ज़रूरी है। इक्विलिब्रियम नहीं रहता है तो किसी एक का प्योर डोमिनेंस होता है। उस प्योर डोमिनेंस के हिसाब से हम अपना इम्बैलेंसेस फॉर्म करते हैं। जैसे अगर हमारा बायर्स का प्योर डोमिनेंस है तो प्लस एफ बनाएगा। प्लस एफ मतलब कि वो बुलिश एफ है। और अगर सेलर्स का डोमिनेंस है तो माइनस एफ बनाएगा। माइनस एफ मतलब कि वो बेरिश एफ है। प्लस और माइनस इसलिए मैं डिनोट करता हूँ अपने एफ को, ये मेरा खुद का तरीका डिनोट करने का, क्योंकि ये मेरे को हेल्प करता है कि जो मैं एफ मार्क किया हूँ वो कौन सी एफ है। क्योंकि हम थोड़ा कन्फ्यूज हो जाते हैं, मेरे साथ ऐसा था कि मैं कन्फ्यूज हो जाता था इनिशियल टाइम में कि ये एफ कौन सा है। तो उसके लिए मैं प्लस माइनस की तरह मैं डिनोट करता हूँ। मेरा जो भी बियरिश पीडीआर होता है उसको मैं माइनस में डिनोट करता हूँ, मेरा जो भी बुलिश पीडीआर होता है उसको मैं प्लस में डिनोट करता हूँ। तो अब आ जाते हैं इम्बैलेंस को हम देखते हैं लाइन चार्ट में कैसे फॉर्म होता है। प्राइस ने यहाँ पे प्रीवियस लो की लिक्विडिटी ली और प्राइस फिर लिक्विडिटी लेने के बाद क्या करती है, प्राइस रिट्रेस करती है। अब प्राइस कहाँ तक रिट्रेस करेगी? प्राइस इस एफ तक रिट्रेस करेगी ताकि वो एक ड्राइविंग फोर्स मिल सके प्राइस को, और प्राइजेस जो पीछे से चलती आ रही हैं वो सारी रिबैलेंस हो जाए और प्राइस अपने प्रीवियस ट्रेंड में कंटेंट हो जाए। कैंडल स्टिक के फॉर्म में एफ कुछ ऐसा दिखता है। ये माइनस एफ हम इसको कहेंगे क्योंकि ये बेरिश है, क्योंकि प्राइस जब इस पर मिटिगेट करेगी तो हम फिर चाहेंगे कि प्राइस प्रीवियस ट्रेंड में ही कंटिन्यू हो जाए, तो हम इसको माइनस के फॉर्म में डिनोट कर रहे हैं। कैंडल स्टिक के फॉर्म में देखें तो फर्स्ट कैंडल का लो, थर्ड कैंडल का हाई। यहाँ पे विक नहीं है तो मैंने विक नहीं मार्क किया, लेकिन अगर विक होगा तो आपको बस ये करना है कि एक्सट्रीम पॉइंट, अगर आप बेयरिश ट्रेंड में है तो आपका फर्स्ट कैंडल का लोएस्ट मोस्ट पॉइंट और थर्ड कैंडल का हाईएस्ट मोस्ट पॉइंट के बीच का जो गैप है वो आपका एफ है। प्रीवियस हाई की लिक्विडिटी ली, जिस लेग ने लिक्विडिटी ली उस लेग ने एफ बनाया। लिक्विडिटी लेने के बाद प्राइस रिट्रेस की। अब रिट्रेस कहाँ तक की? लिक्विडिटी लेने के बाद। और लिक्विडिटी लेने के बाद रिट्रेसमेंट हमारा फेयर वैल्यू गैप तक आया और फिर प्राइस प्रीवियस अपने डायरेक्शन में कंटेंट हो गई, जिसको हम प्लस एफ के फॉर्म में कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि ये बुलिश हमारा एफ है। कैंडल स्टिक के फॉर्म में हम इसको ऐसे मार्क करेंगे, फर्स्ट कैंडल का हाईएस्ट मोस्ट पॉइंट और थर्ड कैंडल का लोएस्ट मोस्ट पॉइंट को वो मार्क करना है। विक नहीं है तो हम विक अगर रहेगा तो विक पे मार्क करेंगे। इम्बैलेंसेस ब्रॉड रहे या फिर नैरो रहे, सबका सेम क्या है। ऐसा नहीं कि ब्रॉड इम्बैलेंस रहेगा, ब्रॉडर इम्बैलेंस रहेगा तो उसका ज़्यादा वर्क होगा और नैरो इम्बैलेंस रहेगा तो उसका वर्क नहीं रहेगा, ऐसा कुछ नहीं है। इम्बैलेंसेस का वर्क सेम ही होता है। अब फेयर वैल्यू अप्रोच करने का दो तरीका है। वी कैन अप्रोच एफ इन टू वेज, वन एज एन एंट्री एंड टू एज एन एग्जिट। तो ये पॉइंट समझने के लिए मेरे को अच्छे से समझाना पड़ेगा। तो ये हमारा एस का कुछ ऐसा स्ट्रक्चर है जिसको हम मान के चल रहे हैं, हमारा एस में कुछ ऐसा स्ट्रक्चर हमारा चल रहा है। ठीक, एस में हमारा कुछ ऐसा स्ट्रक्चर हम चल रहा है हमारा। तो जो ब्लैक में है वो हमारा एस का स्ट्रक्चर है, और जब मैं कलर चेंज करके भी बनाऊंगा तो वो हमारा लोअर टाइम फ्रेम का स्ट्रक्चर है। स्ट्रक्चर पहले बना लेते हैं फिर मैं समझाता हूँ कि चीज़ें कैसे होंगी। तो अब ये जो ब्लैक में हमारा स्ट्रक्चर है ये हमारा हायर टाइम फ्रेम का स्ट्रक्चर है, और ये जो रेड में है वो हमारा लोअर टाइम फ्रेम का स्ट्रक्चर है। ठीक, यहाँ पे प्राइस ने ERL लिया जो कि हायर हाई के फॉर्म में था। अब इस ERL को लेने के बाद प्राइस, ये हमको पता है कि प्राइस ERL टू IRL मूव करती है। ठीक, लेग ने ERL को लिया, एक्सटर्नल रेंज लिक्विडिटी को लिया, उस लेग में एक फेयर वैल्यू गैप बना जिसको हम IRL के फॉर्म में यूज़ करते हैं, और ये IRL जो है यही हमारा DL होगा, और IRL को हम फेयर वैल्यू गैप या फिर इम्बैलेंस के फॉर्म में जानते हैं। अब हमको पता है कि प्राइस एक्सटर्नल रेंज लिक्विडिटी ले ली है तो इंटरनल रेंज लिक्विडिटी पे आएगी, तो ये हमारा DL हो गया। मतलब कि हम इसको एज अ टारगेट या फिर एग्जिट की तरह यूज़ कर सकते हैं। अब एंट्री की तरह किस तरह यूज़ कर सकते हैं हम अपने इम्बैलेंसेस को? तो जिस लेग ने ये फॉर्म किया एक्सटर्नल रेंज लिक्विडिटी, जिस लेग ने ली, अगर हम उसमें शिफ्ट करेंगे लोअर टाइम फ्रेम में तो हमको ये इम्पल्स और करेक्शन मिलता हुआ दिखेगा, क्योंकि प्राइस ऐसा डायरेक्ट मूव नहीं करती है।
ये हमको लोअर टाइम फ्रेम में ऐसा कुछ दिखेगा। अब हमको लोअर टाइम फ्रेम में क्या खोजना है, हमको लोअर टाइम फ्रेम में ये खोजना है कि जो हमारा लोअर टाइम फ्रेम है वो हायर टाइम फ्रेम के साथ अलाइन हो जाए। हायर टाइम फ्रेम हमारा क्या कह रहा है, हमारा हायर टाइम फ्रेम का नैरेटिव है कि प्राइस ने ERL ले लिया, ERL के बाद IRL पे आएगी, मतलब कि इस पॉइंट पे आएगी प्राइस। अब इस पॉइंट पे आने के लिए हमको स्विच होना पड़ेगा लोअर टाइम फ्रेम में, ताकि हम लोअर टाइम फ्रेम को हायर टाइम फ्रेम नैरेटिव के साथ अलाइन करके ट्रेड एग्जीक्यूट कर सके। तो हमारा लोअर टाइम फ्रेम कब हमारे हायर टाइम फ्रेम के साथ अलाइन होगा, जब हमारे यहाँ पे मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट आ जाएगा। क्यों अलाइन होगा, क्योंकि हमको पता है कि हायर टाइम फ्रेम में हम नीचे आने वाले हैं, तो लोअर टाइम फ्रेम में वो मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट होगा तभी हम नीचे आएंगे। तो जब हमारा मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट आएगा तो हमको इस लेग ने, जिस लेग ने मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट दिया है, इस लेग में हमको कोई भी फेयर वैल्यू गैप ढूंढना है या फिर कोई भी PDRA ढूंढना है जिस पे हम ट्रेड एग्जीक्यूट कर सकें। तो जब प्राइस इस पर टैप होगी तो हम यहाँ पर अपना ट्रेड लगाएंगे और हमारा SL रहेगा इस PDRA के ऊपर और हमारा टारगेट रहेगा ये हमारा DOL। तो यहाँ पे हमने DOL यूज़ किया इम्बैलेंस को, एंट्री यूज़ किया इम्बैलेंस को। ये एक तरीका होता है इम्बैलेंस को यूज़ करने का। आज चार्ट्स में दिखाता हूँ इसको यूज़ कैसे करते हैं। चार्ट्स में एक बार देख लेते हैं कि सही से ये काम करता है कि नहीं करता है। तो अगर हम यहाँ पे देखें, प्राइस प्रीवियसली अप ट्रेंड में कंटेंट थी और इस हाई को लिया, ये हमारा क्या है, ERL है, मतलब कि एक्सटर्नल रेंज लिक्विडिटी। अब एक्सटर्नल रेंज लिक्विडिटी लेने के बाद हमको क्या खोजना है, इंटरनल रेंज लिक्विडिटी, क्योंकि हमको पता है कि एक्सटर्नल रेंज लिक्विडिटी टू इंटरनल रेंज लिक्विडिटी, ERL टू IRL प्राइस का मूवमेंट होता है। तो हमको यहाँ पे 2 IRL मिलना है, एक ये मिला। अब आप कहोगे कि मैंने ये वाला IRL क्यों नहीं मार्क किया, तो इसका ना मार्क करने का सबसे बेसिक सा रीज़न ये है कि अगर हम यहाँ पे देखें तो हम यहाँ पे बुलिश है, तो हम क्या चाहेंगे, प्राइस डिस्काउंट पे है तब हम खरीदेंगे। किसी भी चीज़ को हम डिस्काउंट में लाना चाहते हैं अगर हम इसको खरीदना चाहते हैं तो अगर हम यहाँ पे देखें तो ये जो FVG है ये वाला, ये हमारा प्रीमियम पार्ट में है। प्रीमियम में हम किसी चीज़ को नहीं खरीदते, हम डिस्काउंट में खरीदते हैं। ये बेसिक सा रूल है, ये हमेशा याद रखना। तो इसलिए ये हमारा FVG इनवैलिड है, इसको हटा देते हैं। ये 2 वैलिड है। अब इन दोनों से हम किसी भी ना DOL लगा सकते हैं और किसी भी ना टारगेट सेट कर सकते हैं। हमको क्या करना है, हमको लोअर टाइम फ्रेम में स्विच करना है ताकि हमारा हायर टाइम फ्रेम और लोअर टाइम फ्रेम अलाइन हो सके एक साथ। तो यहाँ पे अगर हम देखें तो हम लोअर टाइम फ्रेम में स्विच हो गए, प्राइस ने ERL लिया, यहाँ पे IRL 2 फॉर्म किया। हमको मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट देखना है। अब हमारा मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट जो होगा वो यहाँ पे होगा। अब इस मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट के बाद ना हमको पता चल गया कि हमारा हायर टाइम फ्रेम और लोअर टाइम फ्रेम अलाइन हो गए, क्योंकि हम हायर टाइम फ्रेम में नीचे आने वाले हैं और लोअर टाइम फ्रेम में भी हमारा मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट हो गया, तो हम नीचे ही आने वाले हैं। तो हमको यहाँ पे कोई भी एक PDRA खोजना है जहाँ पे हम एंट्री ले सकें। यहाँ पे अपना PDRA मार्क कर लेते हैं। जो ग्रीन में है वो हमारा फेयर वैल्यू गैप है, जो ग्रे में है वो हमारा ऑर्डर ब्लॉक है, जो रेड में है वो हमारा मिटिगेशन ब्लॉक है। अब हमको यहाँ पे कहीं भी हम ट्रेड अपना एग्जीक्यूट कर सकते हैं। वो इंडिविजुअल पे डिपेंड करता है कि वो अग्रेसिव है या फिर कंजर्वेटिव है। हम ऑर्डर ब्लॉक पे लगाना प्रेफर करेंगे क्योंकि ये हमारा प्रीमियम एरियन है। SL रहेगा इस ऑर्डर ब्लॉक के ऊपर और हमारा टारगेट रहेगा ये हमारा IRL। सो दैट्स ऑल फॉर टुडेज वीडियो। इफ यू लर्न समथिंग फ्रॉम दिस वीडियो then like, share and subscribe to this channel so that you can get notification whenever we upload our new video, and do visit our Instagram। आज का वीडियो यहीं खत्म करते हैं। Till then focus on your trading।